हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम ठीक हूं। और ये है अपने पास फाइल नंबर 5। ये अपने पास 5 नंबर फाइल है। पहले हम लोग इसको करते हैं, फिर 6 नंबर फाइल में कोई डाउट होगा उसको देखते हैं, और फिर 7 नंबर जो कल हम लोग कर रहे थे उस पर हम लोग चलेंगे। पहले हम लोग 5 नंबर को कंप्लीट करेंगे, फिर 6 नंबर में कोई डाउट होगा उसको देखेंगे, फिर 7 नंबर जो कल हम लोग कर रहे थे उसको हम लोग करेंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व करने की। अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका था, ये क्वेश्चन करवा दिया था क्या? ये क्वेश्चन हमारा हुआ था क्या? चलिए आप लोग कर लो। 6 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। चलो करो आप लोग। 6 नंबर और 13 नंबर, 6 ओनली 6। विशाल को लगता है ओनली 6, दिव्या शर्मा को लगता है 6 और 13, शुभम को लगता है 6 और 12। एक बच्चे को लग रहा है 6 एंड अपने पास 13, एक को लग रहा है 12 और एक को लग रहा है 15। मैं सोल्व करता हूं धीरे धीरे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए सोल्व करता हूं। एक बच्चे का, शिवा का क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 11 भी है। कोई बात नहीं, सोल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे। कोशिश करना, जो जो डाउट्स होंगे सारे करवाऊंगा, घबराओ मत। पूरी फाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ए और बी एक काम शुरू करते हैं। ए और बी 3 दिन के लिए एकांतर क्रम में कार्य करें तो कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है यदि काम ए प्रारंभ करता है। यहाँ पर अपने पास ए काम, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट. They work alternately with each of them working for 3 days. If A starts it, 10 days is complete the work. If B starts it, if A starts this, the work is completed in 10 days. 10 दिन में काम हो सकता है। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, अगर काम 10 दिन में हो रहा है और 3-3 दिन तक काम किया तो A ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे A ने शुरुआत किया सर, तो A ने शुरुआत में 3 दिन के लिए काम किया। फिर बी ने कितने दिन काम किया? सर बी ने भी 3 दिन काम किया। फिर वापस ए ने कितने दिन काम किया? सर 3 दिन काम किया। और लास्ट में एक दिन काम कौन करेगा? एक दिन बी काम करेगा। इसका मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए इस काम को कितने दिन तक किया? ए ने यहां से लेकर यहां तक ए ने इस काम को कितने दिन तक किया? तो 3 और 3, ए ने किया 6 दिन तक और बी ने किया 4 दिन तक। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर 6 दिन होते, 3-3 दिन तक काम करते। ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं फिर बात कर लूंगा, लेकिन कोशिश करो आप समझने की, सीखने की कोशिश कीजिए। यहां पर अपने पास ए बी 3 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, 3 दिन, 9 दिन हो चुके थे। और काम अगर 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब लास्ट में एक दिन काम करेगा बी। तो ए ने काम किया यहां 6 दिन तक और बी ने काम किया यहां 4 दिन तक। उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। यदि बी काम स्टार्ट करे तो काम में आधा दिन ज्यादा लगता है, 10 दिन की जगह 10.5 दिन लग जाएंगे। यहां पर हाफ डे जो है वो ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब 10 डेज की जगह 10.5 डेज लग जाएंगे। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? ए अगर काम की शुरुआत करे बी, यदि काम की शुरुआत बी करे और 3 दिन तक पहले बी काम करे, फिर ए काम करेगा वापस कितने दिन? 3 दिन तक। फिर बी आएगा, बी कितने दिन तक काम करेगा? 3 दिन तक। ऐसे ही काम चलता रहेगा, लेकिन अब की बार आधा दिन ज्यादा, यानी 10 की जगह 10.5, तो 9 तो यहां तक हो चुके हैं। तो मुझे बताइए कि यहां पर 1.5 डे और बचेगा क्या? 1.5 दिन और बचेगा। तो अब की बार ए ने कितने दिन काम किया? तो जब आप कहोगे सर ए ने जो काम किया है वो तो काम किया 4.5 दिन, और बी ने कितने दिन काम किया? तो आप बोलोगे सर बी ने काम किया 6 दिन। हाँ और ना, इतनी बात आप लोग बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए, ये चीजें आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ। प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझाने की कोशिश करो कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक ये काम अगर ए स्टार्ट करे तो 10 दिन में। 10 दिन का मतलब, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 डेज, 3 डेज, 3 डेज, 3 डेज, तो 3-3 दिन तक अगर काम करेगा तो अपने पास यहां पर 3 दिन, फिर बी 3 दिन, फिर ए 3 दिन, तो 9 दिन हो चुके हैं। और 10 दिन, तो लास्ट में एक दिन बी काम करेगा। अगर बी काम शुरू करे तो 3,
3 और फिर अपने पास 1.5 दिन के लिए ये काम करेगा। ये मैंने आपको वापस समझा दिया है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां से क्वेश्चन आप लोग कैसे भी घुमा सकते हो, वो आपका मन करे वैसे आप लोग क्वेश्चन घुमाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं पहला, दूसरा, तीसरा तरीका अब आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो सबसे पहला तरीका क्या होगा, मैं मानूंगा कि ए किसी काम को x डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी इस काम को y डेज में कंप्लीट कर रहा है। ए किसी काम को x डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी इस काम को y डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो इसका वन डे वर्क कितना होगा? आप कहोगे सर 1/x। और मैं पूछूं इसका वन डे वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/y। इसका एक दिन का काम 1/x है, तो बताओ इसके 6 दिन का काम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/1 दिन का काम अगर आपके पास है तो 6 दिन के काम के लिए 6 से इंटू। इसका एक दिन का काम 1/y है और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 4 से। और बताइए टोटल जो वर्क हुआ वो क्या 1 होता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 1 होता है। ये लीजिए दूसरी इक्वेशन, इसका एक दिन का काम अपने पास 1/x है और ए ने काम किया 4.5 दिन। एक दिन का काम 1/x और 2 दिन का काम पूछे तो 2 से गुना, 3 का पूछे तो 3 से गुना, यहां पर 4.5 दिन का है तो 4.5 से गुना। बी ने ये काम किया 6 दिन तक, एक दिन का काम 1/y है तो 6 दिन के काम के लिए 6 से गुना, और ऐसे टोटल वर्क हमेशा 1 होता है। दोनों इक्वेशंस को आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका, लेकिन इससे थोड़ा सा अपने पास टाइम ज्यादा लगता है। अब चीजें मैं आपको सोचना अलग अलग तरीके से सिखाता हूं। 1.5 ऐसे 10.5 दिन लगे भाई, आधा दिन ज्यादा, पहले 10 दिन लग रहे थे, यहां आधे दिन ज्यादा का मतलब इसको 0.5 भी लिख सकते हो। तो 10.5 तो 3 दिन 3 दिन 3 दिन, तो 10.5 में फिर बचेगा 1.5, इसलिए हम लोगों ने 1.5 लिखा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर? दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये डेज मानने के बजाय बहुत बार क्वेश्चन में हम लोग ये भी मानते हैं कि ए एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है और बी एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका हम लोग लगाते हैं। डेज मानने के बजाय क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लोग एफिशिएंसी मान लो, इससे अपने पास आंसर जल्दी आसानी से आ जाएगा। कैसे सर? ये एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है तो 6 दिन में बताओ कितने फोड़ देगा? तो आप कहोगे सर 6p। ये एक दिन में क्यू फोड़ रहा है तो 4 दिन में कितने फोड़ देगा? 4q। और ऐड करें तो क्या टोटल वर्क आ गया है क्या? ऐसे ही एक दिन में p तो 4.5 दिन में कितने फोड़ देगा? तो आप कहोगे सर 4.5p। एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है तो 6 दिन में कितने फोड़ देगा? 6q। पी को एक तरफ लाओ, क्यू को एक तरफ, ये दोनों, ये भी अपने पास टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं। तो ये जैसे ही इधर आएगा तो ये 1.5p बचा बराबर 2q। तो p अपॉन q बराबर क्या अपने पास 2 अपॉन 1.5 आ गया है क्या? और पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 5 से कट रहा है 4 बार और 5 से कट रहा है 3 बार, तो क्या इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो 4 और 3 को आप लोग चाहो तो यहां पुट कर सकते हो, चाहो तो यहां पुट कर सकते हो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 4,3 को जब भी ये एक दिन में 4 मटके फोड़ रहा है, पता लग गया इसकी वैल्यू अपने पास 4 आ गई है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, तो बताओ 6 दिन में कितने फोड़ देगा? एक दिन में 4 तो 6 दिन में कितने फोड़ देगा? तो आप कहोगे सर 24। बी एक दिन में 3 तो 4 दिन में कितना फोड़ देगा? तो 12। तो टोटल मटके वहां पर कितने फोड़ने थे? 37। कोई बच्चा मुझे ये बोल सकता है कि सर आपको कैसे पता लगेगा कि अपने पास इसी में रखना है, मैं इधर वाले में रख दूं तो इधर वाले में रखोगे तो भी वो 37 ही आना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक दिन में अगर अपने पास 4 मटके फोड़ रहा है तो 4.5 दिन में क्या 18 मटके फोड़ देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल फोड़ देगा सर। ये एक दिन में 6 मटके फोड़ रहा है तो क्या अपने पास यहां पर सही तो है क्या? ये अपने पास 24 और 12 36 होगा ना, ये 37 नहीं होगा, ये कितना होगा? 36 होगा। ये एक दिन में 4 तो 4.5 से इंटू करोगे तो 18 है। एक दिन में अपने पास यहां पर 3 तो 6 से गुना करोगे तो 18, 18 प्लस 18 वहां भी 36 आना है, ये चीज ध्यान रखना। तो टोटल काम 36 है। अब किससे करवाना है तो ज्ञात कीजिए, दोनों मिलकर। तो 36 में दोनों का मिलाकर भाग दोगे, यानी ए का पूछता तो 7 का भाग दे दे 4 का, बी का पूछता तो 3 का, लेकिन दोनों का पूछा तो 7 का भाग दोगे तो 5 and 1/7 बी अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैंने कन्हैया आपने सुना हो तो मैंने बता दिया है, आपका रिप्लाई भी कर दिया है कि 1.5 कैसा है, शायद आपने सुना ही नहीं उस बात को।
आपने पूछा, मैंने रिप्लाई कर दिया, बस आपका नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि आधा दिन ज्यादा लगा तो 10 दिन, और आधा दिन ज्यादा लगेगा तो 10 में आधा जोड़ोगे तो 10.5, और 10.5 में से 9 घटाओ आप, और फिर देखो कितना बचता है। 9 क्यों घटाएं सर? क्योंकि 3 3 3, ये 9 दिन अपने पास यहां पर है। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एक बात ये आप लोग समझिए कि जब भी अपने पास क्वेश्चन में, अब ये छोटी छोटी चीजें में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अब तो क्वेश्चन समझने में मतलब आपको पता लगा, अच्छा ये भी तरीका होता है, ये भी तरीका होता है। इतनी बार इन फाइल्स को आप लोग कर डालो। जैसे मैं आपको अगर समझाना चाहूं, यहां पर ये अपने पास 4.5 दिन है, ये 6 दिन है। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोचने का? इसने देखिए 6 दिन काम किया, ध्यान से समझना। ये एफिशिएंसी ऐसे निकाली, उसको डायरेक्ट भी सोच सकते हो। इसने 6 दिन काम किया, इसने 4 दिन काम किया। ए ने 4.5 दिन और बी ने 6 दिन काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो यहां पर अपने पास इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए। ए ने 6 दिन काम किया और यहां 4.5 दिन, इसका मतलब ए ने कितने दिन घटाए अपने? तो आप कहोगे सर 1.5 दिन। जैसे ही ए ने 1.5 दिन घटाया, क्या उसके कारण बी के 2 दिन बढ़ गए हैं क्या? जैसे ही ए ने अपना 1.5 दिन घटाया, इसका मतलब जैसे ही उसने अपना 1.5 दिन घटाया, क्या बी का जो टाइम है वो मुझे बताइए, क्या 2 दिन बढ़ गया है क्या? तो ए का 1.5 दिन और बी का 2 दिन, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास टाइम का रेशियो अगर ये है, तो बताओ एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? तो इधर 2 आ जाएगा और इधर 1.5 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो एक 0, 5 से 4 बार और 5 से 3 बार। तो जो एफिशिएंसी आप लोग ऐसे सोच रहे हो, वो आप लोग डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए ने जैसे ही अपना 1.5 दिन घटाया, उसके कारण बी को अपने 2 दिन बढ़ाने पड़े। इसका मतलब ए का 1.5 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर होगा। तो टाइम उल्टा होता है एफिशिएंसी से, यह आ गया। अब आगे तो प्रोसेस वही होगी। एक दिन में 4 मटके, तो 6 दिन में कितने फोड़ेगा? 24। एक दिन में अपने पास 3 मटके, तो बताओ 4 दिन में कितने फोड़ेगा? 12। 36 और डिवाइड कर देंगे 7 से, तो आंसर यही आ जाएगा। क्या तीनों मेथड बताइए आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताओ मुझे। अब एक बच्चा है मोहन कुमार, सिंकोरी एजुकेशन पर है। वो कह रहा है सर 6 और 4 का एलसीएम क्यों नहीं लिया? शुरुआत से आप लोग थोड़ा इनको बेसिक से थोड़ा आप जानो भाई, बार बार करो इन क्वेश्चंस को, नहीं तो बिना मतलब की चीजें आपको कंफ्यूज करेगी। एलसीएम हम लोग तब लेते हैं जब वो ये कहे कि ये भी टोटल काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ऐसे लिखा हो ना, ए किसी काम को कंप्लीट करता है 6 दिन में, बी कंप्लीट करता है 4 दिन में, उन क्वेश्चंस में हम लोग एलसीएम लेते हैं। यहां तो ए ने 6 दिन तक काम किया और वही काम बी ने 4 दिन तक किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 6 दिन में कंप्लीट नहीं कर रहा है, ए 6 दिन काम कर रहा है, बी 4 दिन काम कर रहा है, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। दूसरा, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। देखिए ये रहा। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। सी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है। यहां पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। एक ए है, एक बी है और एक अपने पास सी है। सी की कार्य क्षमता ए से डबल है, तो ये तो एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। ये अगर 1 है तो ये अपने पास कितनी होगी? 2। बात कर रहे हैं हम लोग एफिशिएंसी की, ये लीजिए। और किसी काम को करने में बी सी से 3 गुना समय लेता है। यहां पर बी जो है वो सी से 3 गुना समय लेता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है, बी किसी काम को करने में सी से 3 गुना। तो टाइम का रेशियो अगर यहां पर 1:3:1 है, तो दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1:3 होगा। कितना होगा? 1:3 होगा। तो यहां पर 1:3 बनाने के लिए मुझे बताइए, इसकी जो एफिशिएंसी है, 2 का मान अगर अपने पास 3 है, सी की एफिशिएंसी यहां तो 3 है, तो बी की 1 होगी। रियल में अपने पास 2 है, तो क्या यहां पर अपने पास 2/3 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो सी की एफिशिएंसी है वो इससे 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो यहां पर इसकी एफिशिएंसी अगर 2 है, तो इसकी 3 गुना अगर है बी की, तो क्या यहां पर अपने पास 2/3 आ जाएगी क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो, चीजें मुझे समझाते रहो, मैं आगे बढ़ता रहता हूं। जहां आपको लगे सर ये चीज नहीं समझ में आई, उसको मैं फिर बता देता हूं।
एक बार फिर से रिपीट करता हूं एक बच्चे के लिए। चंदन गुप्ता ने फिर कहा कि सर बात समझ में नहीं आई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो कोशिश करना समझने की। ए है, बी है और सी है, ध्यान से समझिए। सी की कार्य क्षमता ए से डबल है, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो अपने पास 1:2 है, बिल्कुल ठीक है। अब इसने कहा कि बी किसी काम को करने में सी से 3 गुना। अब यही पकड़ना क्वेश्चन, मैं फिर से बताता हूं पूजा यादव, विकास तिवारी, सभी के लिए। यहां पर क्वेश्चन को यहीं से पकड़ो, बी किसी काम को करने में सी से 3 गुना समय लेता है। यहां पर ए एंड बी टेक्स 3 times. C's efficiency, C is twice as efficient as A, and B up takes 3 times as times of C to complete the work. यदि अपने पास B को C से 3 गुना समय लग रहा है, इसका मतलब B की एफिशिएंसी क्या 1/3 होगी क्या? ध्यान से समझिए, खुद ही लैंग्वेज से ही सोचो कि यहां पर B को अगर किसी काम को करने में 3 गुना समय लग रहा है, टाइम अगर 3 times है, इसका मतलब एफिशिएंसी तो टाइम से उल्टा होती है, तो टाइम 3 गुना लग रहा है, तो क्या एफिशिएंसी 1/3 होगी क्या? और इसकी एफिशिएंसी अगर 2 है और इसकी एफिशिएंसी से 1/3 अगर होगी, तो 2 का 1/3 अगर करोगे तो क्या 2/3 आ गया है। लैंग्वेज से हम लोगों ने चीजों को समझ लिया, बोलिए ठीक है क्या? टाइम अगर कभी भी अपने पास यहां पर टाइम अगर 3 गुना लग रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी जरूर 1/3 होगी। आपको ये चीज पता होगा कि एफिशिएंसी टाइम से उल्टा होती है। बी का टाइम अगर 3 टाइम है, इसका मतलब एफिशिएंसी 1/3 रही होगी। बताइए अब तो समझ पा रहे हो क्या? और यहां से अगर हम लोग रेशियो निकालें तो 3 का सभी जगह से इंटू कर दो, तो 3 का इंटू करोगे तो ये 3 आ गया, 3 का इंटू करोगे तो ये 2 आ गया, और 3 का इंटू करोगे तो ये कितना आ गया है? 6 आ गया है, बिल्कुल ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में फिनिश करता है। मुझे एक बात बताइए सभी लोग, यहां पर ए किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर रहा है, एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है? एफिशिएंसी का रेशियो है एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, तो 12 दिन में मुझे बताइए कि वो टोटल 36 मटके फोड़ देगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक दिन में 12 मटके अगर फोड़ रहा है तो 3 दिन में 36 मटके फोड़ देगा। अब इसने कहा है कि ए बी बी सी सी ए एकांतर क्रम में काम चलता रहा, बिल्कुल ठीक है। पहले काम किया ए और बी ने, फिर काम किया बी और सी ने, फिर काम किया सी और ए ने, और ऐसे ही काम चलता रहेगा। ए और बी पहले दिन कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर ए और बी पहले दिन 5 पेड़ लगाएंगे। दूसरे दिन बी और सी कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 8 पेड़ लगाएंगे। तीसरे दिन सी और ए कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 9 पेड़ लगाएंगे। इसका मतलब मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, 13 क्या 22 पेड़ 3 दिन में लग जाएंगे क्या? अब आगे ऑल्टरनेट वाली हिसाब किताब मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। ऑल्टरनेट वाला जो हिसाब किताब है वो पहले ही मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि 22 पेड़ 3 दिन में और लगाने हैं 36। सर ये 36 कहां से आया? ये इसने कहा ए उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, तो 12 दिन में टोटल क्या 36 मटके उसने फोड़े होंगे, तो टोटल वर्क क्या 36 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब एक एक से काम करवाना पड़ेगा क्योंकि डबल तो कर नहीं सकते। अब काम करने कौन आएगा? अब काम करने आप लोग कहोगे सर ए और बी आएंगे, अपने हिस्से के 5 पेड़ लगाएंगे एक दिन में और वहां से चले जाएंगे। पेड़ अभी तक कितने में? तो आप बोलोगे सर 27 पेड़ हुए हैं अभी तक। अब कौन आएगा? बी और सी। बी और सी अपने हिस्से के 8 पेड़ लगाएंगे, कितने दिन में? एक दिन में, और चले जाएंगे। पेड़ यहां पर अपने पास 37 हो चुके हैं, पेड़ बचे कितने? 3। लगाने कौन आएगा? सी प्लस ए। तो सी प्लस ए एक दिन में 9 पेड़ लगा रहा है, तो 3 पेड़ लगाने में 3/9 का मतलब क्या 1/3 टाइम लेंगे, तो 3 और एक 4, 4 और एक 5, 5 से 1/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी क्या हम लोगों ने? यहां पर कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है? अच्छा 36 ही लगाने हैं भाई, मैं 40 लगा रहा हूं। पेड़ तो 36 ही लगाने हैं। यहां पर मैं 40 पेड़ लगा रहा हूं, पता नहीं 40 कहां से आ गया मेरे दिमाग में। मैं 40 लगा रहा हूं, लगाने तो 36 ही हैं, तो ये अपने पास 8 आएगा, 8 और 5 13, और ये 25 पेड़ हो जाएंगे। तो मुझे बताइए पेड़ बचा कितना? तो आप कहोगे सर एक ही पेड़ बचा, 35 यहां तक हो चुके हैं, 40 नहीं 36 ही लगाने हैं, तो एक पेड़ बचा, तो आएगा कितना? 1/9। तो आंसर जो हो गया 3 4 5 से 1/9, 5 एंड 1/9, तो आंसर आ गया अपने पास सी ऑप्शन। क्या अब बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से ठीक तरीके से समझ पाया होगा।
इससे अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। एक बच्चे को 12 नंबर क्वेश्चन भी पूछा था उसने। जो जो अपने पास डाउट्स हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इस फाइल को करते हैं, फिर 6 नंबर को करते हैं और फिर वापस चलेंगे 7 नंबर पर। ए, बी और सी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। एक दिन काम में बी का, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। ये क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए था। ए किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है, बी इस काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है और सी इस काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, 10 डेज में फिनिश कर सकता है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, 30, 20 और 10 दिन में कर सकता है। ए को एक दिन में काम में बी का मतलब यहां पर सबसे पहला काम एलसीएम, जो आप कहोगे सर 60 आ गया है, तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 2। ये कितने लगाएगा? तो आप कहोगे 3। और ये कितने लगाएगा? तो आप लोग कहोगे सर 6। एक दिन में ए को बी की हेल्प मिल रही है, एक दिन सी की हेल्प मिल रही है। ए को पहले दिन बी की हेल्प मिल रही है, अगले दिन सी की हेल्प मिल रही है, फिर बी की हेल्प मिल रही है, फिर सी की हेल्प मिल रही है और ऐसे ही काम चलता रहेगा। एक दिन ए को, एक दिन काम में बी का, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो पहले दिन ए और बी मुझे बताइए कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर 5। दूसरे दिन ए और सी कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर 8। इसका मतलब मुझे बताइए क्या 13 ट्रीज 2 दिन में लग जाएंगे? हाँ और ना बताइए, क्योंकि ये चीजें मैं आपको पहले समझा चुका हूं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं बता चुका हूं। क्या इतनी बात आप लोगों को याद हुई क्या? बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है हम लोग इसको 60 के नजदीक पहुंचाते हैं। तो 60 के नजदीक पहुंचाने के लिए इधर 4 से इंटू कर रहे हो तो इधर भी 4 से इंटू कर दीजिए। इसका मतलब 52 जो ट्रीज हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे? 8 दिन में। अब मैन्युअली काम करवाना है। अब एक एक आएंगे, ये अपने हिस्से के 5 पेड़ लगाएगा एक दिन में और चला जाएगा। पेड़ बचे कितने? 57 हो चुके हैं, लगाने हैं 60, तो बचे कितने? 3। 3 लगाने कौन आएगा? ए प्लस सी। तो एक दिन में अपने पास 3/8। इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या अपने पास? 9 एंड 3/8 डेज। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। चलो अगला करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14। पहले 13 कर लो। 13 करो आप लोग। सर ये स्क्रीन थोड़ी ब्लिंक कर रही है, जैसे करती है ना कभी कभार, ब्लिंक कर रही है। देखो एक बार क्लास चला के, स्क्रीन जो है ना वो ब्लिंक कर रही है। स्टूडेंट एंड पर भी कर रही है। देखना एक बार। देखते रहो, ब्लिंक कर रही है। स्टूडेंट बोल ना रहे, सही नहीं है।
देखो देखो, देखो इसको है ना, मैं वापस करता हूं अभी। देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ए, बी और सी किसी काम को 10, 20 और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी इस काम को 20 दिन में और सी इस काम को 25 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आ जाए, पहला काम है ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो एलसीएम 100। ये कितने पेड़ लगाएगा 10, ये कितने पेड़ लगाएगा 5 और ये कितने पेड़ लगाएगा 4। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर अपने पास क्वेश्चन को तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पहले से क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन को पढ़ लिया करो आप लोग। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे ना, जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तब तक आप लोग फिर अच्छे क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। आसान क्वेश्चन आपके समझ में आ जाता है, लेकिन जब तक दिमाग में खुद की ही प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो फिर आपके प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए, इस काम को खत्म होने में कितना न्यूनतम समय लगेगा। न्यूनतम समय तब लगेगा जब तीनों मिलकर काम करें। तो हम लोग क्या करेंगे, 19 का इसमें भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 5 से 5/19। न्यूनतम डेज तब लगेंगे जब तीनों मिलकर काम करें, लेकिन कुछ कंडीशन डाल दी। पहली मिनिमम, तीन कंडीशन डाली हैं। एक तो न्यूनतम समय लगना चाहिए, एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं करने चाहिए और समान युग्म जो है वो भी लगातार काम नहीं करे। तीन कंडीशन है। पहला न्यूनतम, अगर ओनली न्यूनतम होता तो तीनों का मिलाकर भाग दे देते, क्योंकि तीनों मिलकर काम करेंगे तभी टाइम न्यूनतम लगेगा, मिनिमम लगेगा। लेकिन उसने कहा कि 2 से ज्यादा काम नहीं कर सकते, 2 से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो फिर यहां पर अपने पास 2 से काम करो जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ए और बी से। फिर ए और बी से करो जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, फिर 15 का भाग दे दो। लेकिन 2 से इसने अगली कंडीशन ये भी डाल दी कि अपने पास दो समान युग्म जो है वो एक साथ काम, 2 से ज्यादा काम नहीं कर सकते और समान युग्म जो है वो काम नहीं कर सकता। ये कंडीशन इसने डाल दी। हाँ और ना बताइए कि मैंने क्या समझा रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको कि ये बोल क्या रहा है। एक दिन में पहली बात न्यूनतम होना चाहिए, दूसरी बात पहले दिन ए और बी ने काम कर लिया तो अगले दिन जो काम है वो ए और बी नहीं कर सकते, तीसरे दिन फिर से ए और बी आ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे समान युग्म काम नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट डे अपने पास किससे काम करवाना पड़ेगा, ए और सी से काम करवाना पड़ेगा, जो कितने दिन लेंगे, 14 डेज। अब किसी बच्चे के दिमाग में बनेगा क्वेश्चन, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं मेरी तरफ से पहले ही रिप्लाई कर रहा हूं। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास अगले दिन क्या ए और सी से नहीं करवा सकते क्या, बिल्कुल करवा, बी और सी से नहीं करवा सकते क्या, बिल्कुल करवा सकते हो। लेकिन बी और सी से अगर करवा लिया तो उनकी तो एफिशिएंसी अपने पास 9 ही है, और जब एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम अपने पास ज्यादा और लगेगा। अगर एफिशिएंसी अपने पास कम होगी तो टाइम अपने पास ज्यादा और लगेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जब एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा और लगेगा। इससे अच्छा है उन लोगों से काम करवाओ जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो ए और बी दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, पेयर में अगर काम करेंगे दोनों मिलकर, तो ए और बी 10 और 5 को अगर ऐड करोगे तो अपने पास 15 पेड़ लगाएंगे पहले दिन। अगले दिन आप लोग बी और सी भी बना सकते हो, लेकिन बी और सी तो 9 ही है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बी और सी तो 9 ही है, तो 9 बनाने के बजाय ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए और सी की एफिशिएंसी अपने पास कितनी होगी, 14। तो जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है उनसे काम करवाओ, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि क्यों करवाएं सर उनसे काम, क्योंकि जो न्यूनतम होगा वो हमें देखना पड़ेगा, जो मिनिमम होगा वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या अपने पास 29 जो पेड़ हैं वो क्या अपने पास 2 दिन में लग जाएंगे, क्या आप कहोगे बिल्कुल लग जाएंगे सर। इंटू कर दो आप लोग इसको, किससे, 3 से इधर भी और इधर भी 3 से इंटू कर दो, तो क्या 87 ट्रीज अपने पास लग जाएंगे 6 दिन में। बचे कितने, तो आप कहोगे सर 13 पेड़ बचे, तो 13 पेड़ लगाने के लिए कौन कौन आएगा, ए और बी आएंगे, एक दिन में 15, तो 13/15। तो आंसर जो अपने पास होगा, क्या 6 से ही 13/15, ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब यहां से हम लोगों को चीजें थोड़ी सी अच्छे से समझनी पड़ेंगी, ये याद रखना।
क्या कह रहे हैं? हाँ चल रहा है ना। फिर स्टूडेंट की तरफ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? स्टूडेंट एंड पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अच्छा, उसके बाद भी आ ही रही है तो। उसके बाद ओबीएस बंद कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट अगर अपन चला रहे हैं तो भी स्क्रीन वैसे तो कर ही रही है। उसके बाद भी आ रही है। हाँ। हम्म। तो कंटिन्यू क्लास तो भी करता हूं मैं, इसको सही करवाना है यार। सही करवाओ ना। तो देखिए, मुझे एक बात बताइए, यहां पर ए और बी ने काम किया और फिर बी और सी ने काम किया, या ए और सी ने काम किया, ये डिसीजन आपको खुद को लेना है, ध्यान रखना आप लोग। ये वाला जो डिसीजन है वो आपको खुद को खुद को लेना पड़ेगा। तो जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उनसे हमें पहले काम करवाना पड़ेगा, ध्यान रखना। जिनकी एफिशिएंसी कम होगी उसको हम लोग बाद में रखेंगे या लेंगे ही नहीं। तो पहले ए और बी ने किया, फिर बी और सी ने करने के बजाय ए और सी से काम करवा दिया। अगला देख लो 14, अपने पास सेम क्वेश्चन है, बस इसने थोड़ा सा और अच्छा नहीं लिखा, नहीं तो उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अपने पास ये है। अब अपने पास ए, बी और सी किसी काम को, एक बच्चा 14 भी पूछ रहा है, ए किसी काम को फिनिश कर सकता है 10 दिन में, बी फिनिश कर सकता है 12 डेज में, और सी फिनिश कर सकता है कितने दिन में? 15 दिन में। यहां पर एलसीएम जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 60। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? ये पेड़ लगाएगा 6, ये कितने पेड़ लगाएगा? 5, और ये कितने लगाएगा? 4। इसने हम लोगों से कहा कि 3 दिन में उन्होंने 1/3 काम कर लिया, इसका 1/3 काम हो गया, तो यहां पर कितने पेड़ लग गए? 20 पेड़ लग गए 60 में से। तो पेड़ लगाने कितने और हैं? तो आप कहोगे सर 40 पेड़ और लगाने हैं। अब कुछ बच्चों को यही प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ बच्चों को यही प्रॉब्लम आ जाएगी कि सर ये तो अपने पास काम जो कर रहे हैं ना 3 दिन में, ये तो मुझे बताइए 15 के हिसाब से 45 पेड़ लगाएंगे 3 दिन में, और आप कह रहे हो 20 ही लगाए। भाई उन्होंने मिलकर काम किया है, हो सकता है बीच में ए ने छोड़ दिया हो एक दिन करके, या उसने नहीं किया हो। वो ये कह रहा है बस शुरुआत में कि पहले 3 दिन में 1/3 काम हो गया, उसने ये नहीं कहा कि पहले 3 दिन तक मिलकर काम किया। पहले 3 दिन में 1/3 काम हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले 3 दिन में 1/3 काम हो गया, तो 1/3 अगर काम हो गया तो 20 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना? 40। कुछ बच्चों को लगता है सर 15 के हिसाब से पहले 3 दिन में तो 45 होना चाहिए, और ये तो 20, यही कैसे फंस गए? ध्यान रखना, उन्होंने 3 दिन में 1/3 काम पूरा कर लिया। हो सकता है वो वहां पर कोई किसी ने किया हो, किसी ने नहीं किया हो, कोई सो गया हो, लेकिन 1/3 काम 3 दिन में कंप्लीट हुआ है। कोई करे या नहीं करे ये याद रखना। तो 60 का 1/3 20, तो काम बचा कितना? 40। एक दिन उन्होंने छुट्टी मार ली कि यार 3 दिन तो काम कर लिया, अब एक दिन सोएंगे।
फिर वैकल्पिक रूप से काम करें, व्यक्तिगत रूप से काम करने का फैसला किया। एक काम को कम से कम कितने दिन में लगेंगे, तीनों एक साथ काम नहीं कर सकते। और पिछली कंडीशन थोड़ी और अच्छा लिखना चाहिए क्वेश्चन को कि दो समान युग में भी एक दिन काम नहीं कर सकते। तो पहले दिन कौन कौन काम करेंगे, ए और बी काम करेगा, अगले दिन फिर ए और बी से करवा दो, क्योंकि वो तो लिखा हुआ ही नहीं है। लिखना चाहिए कि अगले दिन ए और बी काम नहीं कर सकते, तो अगले दिन कौन कौन काम करेंगे, ए और सी से काम करवाओ। ए और सी से क्यों करवाएं सर, ये पहले दिन कितने पेड़ लगाएगा, 11, और अगले दिन कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 पेड़ लगाएगा। ये लीजिए सर, बी और सी से क्यों नहीं करवा रहे, अगर बी और सी से करवा दोगे तो उनकी तो एफिशिएंसी 9 ही होगी, तो फिर काम जो है वो न्यूनतम नहीं आएगा। इसको पूरा लिखना चाहिए कि न्यूनतम दिन लगे। ये चीजें सारी इसने लिखी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पिछला है, उसने पूरी चीजें लिखी थी, इसमें ये बातें लिखी हुई नहीं है, लिखना चाहिए वैसे इसको। तो मुझे बताइए 21 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे, तो आप कहोगे सर 21 पेड़ लग जाएंगे 2 दिन में। लगाने कितने, 40। अगले दिन कौन आएगा, ए और बी अपने हिस्से के 11 पेड़ लगाएंगे एक दिन में और वहां से भाग जाएगा। अब बताओ, अपने पास 32 हो चुका है, पेड़ बचे कितने, 8। लगाने कौन आएगा, ए और सी। तो अपने पास यहाँ पर 8 को डिवाइड कर दो 10 से, तो 4/5 ये रहा। तो ऐड करोगे तो अपने पास आ जाएगा 3 से ही 4/5 दिन। ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना। इससे पहले अपने पास 4 दिन और लगे थे। 3 दिन में तो ये 20 पेड़ लगाए और एक दिन छुट्टी मारी थी उन्होंने, तो 3 दिन प्लस 1 दिन, यानी इसमें 4 दिन अगर ऐड करोगे तो आंसर कितना आ गया, 7 से ही 4/5। ये अपना आंसर होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ऑफलाइन बेस्ट तो भाई अगले महीने में आएगा, अक्टूबर में आएगा। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर, उसको भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ए और बी एकांतर क्रम में काम करें तो कार्य 17 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जहां ए अगर पहले दिन काम करता है। ये चीजें मैंने पहले भी बताई हैं, एक बार मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहां पर अगर कोई भी काम 17 डेज में या 16 दिन में कंप्लीट हो रहा है, मान लो 4 दिन में कंप्लीट हुआ और ऑल्टरनेट अगर वर्क कर रहे हैं, तो एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा और एक दिन बी काम करेगा। तो 4 डेज में अगर कंप्लीट हुआ, अगर ऑल्टरनेट करने पर, और ए ने काम शुरू किया, तो 4 दिन को आधा आधा बांट लिया करो, ए भी 2 दिन काम करेगा और बी भी 2 दिन काम करेगा। जैसे कि कोई भी काम 16 दिन में अगर कंप्लीट हुआ है, 16 डेज में अगर कंप्लीट हुआ है और ऑल्टरनेट अगर वर्क कर रहे हैं, एक दिन ए एक दिन बी, तो 16 दिन या तो लिख कर देख लो ऐसे, सारा का सारा 4 दिन ऐसे लिख कर देख लो, या 16 को आधा आधा बांट दिया करो, एक दिन ए 8 दिन ए काम किया इसका मतलब, और बी ने भी कितने दिन काम किया है, 8 दिन। जैसे काम अगर कोई भी काम 5 दिन में कंप्लीट हुआ और ए ने शुरू किया, कोई भी काम 5 दिन में कंप्लीट हुआ और ए ने शुरू किया, तो 5 से छोटी कौन सी वैल्यू है जिसको आप लोग बराबर बराबर बांट सकते हो। तो 4 को 2 भागों में बांट दोगे, तो पहले ए ने काम शुरू अगर किया तो ए का 2 दिन और बी का 2 दिन। 5वें दिन काम कौन करेगा, 5वें दिन ए काम करेगा, तो ए काम करेगा 3 दिन तक और बी काम करेगा 2 दिन तक। तो ए वहां 3 है और बी यहां पर 2 है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए फिर से आप लोग समझना। मान लो ए काम स्टार्ट कर रहा है और कोई भी काम ऑल्टरनेट करने पर 21 दिन में कंप्लीट हुआ।
तो 21 दिन में अगर कंप्लीट हुआ तो ए ने कितने दिन किया होगा और बी ने कितने दिन किया होगा। तो इससे छोटी संख्या जिसको बराबर बराबर बांट सकते हो, जैसे 20 को बराबर बराबर बांट सकते हो, तो 10 दिन और 10 दिन। फिर लास्ट दिन कौन काम करेगा, जिसने शुरुआत किया। 20 दिन हो चुके हैं, लास्ट दिन ए काम करेगा, तो वहां पर ए ने काम किया 11 दिन और बी ने काम किया 10 दिन। ऐसे हम लोग बांट लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ऐसा नहीं है कि वहां पर ऑल्टरनेट वर्क किया 21 दिन में कंप्लीट हुआ तो फिर सारा लिख कर दे रहे हो, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, और फिर तब जाकर रुके। तो अभी 6 ही दिन हुए हैं, तब जाकर रुके जब टोटल अपने पास 21 दिन हो गए, और फिर देखा ए ने कितने दिन काम किया, उसमें टाइम लग जाएगा। जैसे अगर कोई भी काम बी ने स्टार्ट किया और काम कंप्लीट हुआ मान लीजिए 41 डेज में, तो 41 डेज में अगर कंप्लीट हुआ है तो पहले तो दोनों को बराबर बराबर बांट लो, 20 दिन और 20 दिन। ये लीजिए 20 डेज और 20 डेज, और 41 दिन में 40 दिन हो चुके हैं, एक दिन अपना बच गया, तो जो स्टार्ट करता है वही आएगा। ये लीजिए, ये हो गया। जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे काम अगर कंप्लीट हुआ, ए ने स्टार्ट किया और काम कंप्लीट हुआ 21.5 डेज में, तो देखना जिस संख्या को आप बराबर बराबर बांट सकते हो, जैसे पहले 20 है इससे छोटा नंबर, तो 10 दिन और 10 दिन तो बराबर बराबर बांट लो। अब काम ए ने शुरू किया है तो एक दिन काम कौन करेगा, 21वें दिन काम करेगा अपने पास ए, तो यहां पर 21 ही दिन हुआ, आधा दिन तो और बच गया, तो आधे दिन ये काम करेगा। तो ऐसे करके ये काम करेगा 11 दिन और ये काम करेगा 10.5 दिन, या 10.5 भी लिख सकते हो या 10.5 लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या लिखना है। हाँ अभिषेक, थोड़ा बफरिंग हो रहा है भाई, या तो रिकॉर्डेड देख लेना या एक बार थोड़ा सा झेल लो, अगर लाइव ही देखना है तो, नहीं तो फिर क्लास ऑफ करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा पढ़ते हैं भाई, क्लासेस में छुट्टी जो पहले ही ज्यादा हो चुके हैं, तो थोड़ा पढ़ते हैं, क्लास को ऑफ करने के बजाय थोड़ा पढ़ लो, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। ए और बी एकांतर क्रम में लगातार काम करें। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पहले मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया है, अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस पढ़ता हूं और करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ए और बी लगातार काम करते हैं, ए काम शुरू करे तो काम अपने पास कंप्लीट जो हुआ वो 17 दिन में कंप्लीट हुआ। तो 17 दिन में अगर कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ए और बी काम को 17 डेज में अगर कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ए ने 8 दिन, और ए स्टार्ट अगर कर रहा है और काम 17 डेज में अगर हुआ, तो पहले तो 8 को तो बराबर बांटिए, 8 दिन और 8 दिन। फिर एक दिन काम कौन करेगा, एक दिन ए काम करेगा, तो ए कितने दिन काम करेगा, तो वहां पर कहोगे 9 दिन। और बी कितने दिन काम करेगा, तो आप कहोगे सर 8 दिन। यदि बी काम शुरू करे तो काम यहां पर बी काम शुरू करे, ये देखिए यहां से 17 से ही 2/3 दिन अगर बी काम की शुरुआत करता है तो यहां पर एक ए आएगा एक बी आएगा, और बी काम की शुरुआत करता है तो 17 एंड 2/3 डेज। तो पहले तो बराबर बराबर बांट लीजिए आप लोग, 8 दिन और 8 दिन तो बराबर बराबर। काम की शुरुआत 16 दिन का काम हो चुका है, अब 16 को आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, बी ने शुरू किया तो 17वें दिन बी काम करेगा, ये लीजिए, और फिर ये कितने दिन काम करेगा, तो 2/3 डेज। फिर उसके बाद बच गए उसमें ए काम करेगा, तो ए काम करेगा 8 एंड 2/3 डेज, और बी काम करेगा 9 डेज। यहां तक मुझे बताओ, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ। ये चीजें मैंने कैसे लिख दी, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन वही है जो हम लोग आज तक करते आए हैं। यहां पर मुझे बताइए, अब 3 तरीके आपके पास क्वेश्चन करने के। पहला तरीका सर क्या है, उसमें मान लो ए किसी काम को कंप्लीट नहीं पता तो एक्स डेज, बी कितने दिन में नहीं पता तो वाई डेज, ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/x, और इसका एक दिन का काम कितना होगा 1/y, 1 डे वर्क। तो ए का एक दिन का काम 1/x है, तो 9 दिन के काम के लिए इंटू किससे कर दोगे, 9 से। इसका एक दिन का काम 1/y है, और 8 दिन के काम के लिए इंटू किससे कर दोगे, 8 से, और दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वर्क अपने पास 1। यहां से एक दिन का काम 1/x, और इसने काम कितने दिन किया, 8 से 2/3 का मतलब 26/3। एक दिन का काम 1/y और काम किया 9 दिन, तो टोटल वर्क 1। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप लोग सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका, अब ये चीजें आपके दिमाग में खुद के बननी चाहिए कि सर ने पहले भी ये चीजें बता चुके हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट पर मैं आ रहा हूं। तो ए एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है और बी एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन को
टाइम मानोगे तो वहां पर सोल्व करने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा उनकी एफिशिएंसी मान लो, ताकि ये चीजें आप धीरे धीरे आपके खुद के दिमाग में आनी चाहिए। लेकिन भाई ये एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है तो 9 दिन में कितने फोड़ देगा, 9p। एक दिन में अगर क्यू मटके फोड़ रहे हैं तो 8 दिन में कितने फोड़ देगा, 8q। ये टोटल वर्क है। एक दिन में पी तो यहां पर 26/3p, एक दिन में पी तो 26/3p, एक दिन में क्यू तो 9q। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं। बराबर रख दिया, सोल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। ये लो, एक तीसरा तरीका आपको और बताया था, अगर आपको पता हो तो। तीसरा तरीका क्या था कि ये अगर किसी काम को यहां से बताओ इसने कितने दिन घटाए अपने, डिफरेंस करो। 9 में से 8 से 2/3 माइनस करोगे तो ए ने अपना 1/3 दिन घटाया, तो बी का अपने पास यहां से 8 से 9 एक दिन बढ़ गया। सर ये बात समझ में नहीं आई कि 1/3 आया कहां से। आप इसलिए नहीं समझ में आई क्योंकि आप लिखते ही नहीं हो कुछ। यहां से यहां पर जो अंतर होगा, 9 में से 8 से 2/3 घटाना, तो अंतर आएगा 1/3। और जैसे ही इसने अपना 1/3 दिन घटाया, 1/3 डे कम किया, वैसे बी का 1 डे इंक्रीज हो गया, तो टाइम का रेशियो 3 इधर आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो अगर 1:3 है तो मुझे बताओ एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा। तो आप कहोगे सर एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास होगा 3:1। ये लीजिए, डायरेक्ट यहां से भी एफिशिएंसी जब सोल्व करोगे तो यही आएगा। अगर आप लोग यहां से भी सोल्व करोगे तो एफिशिएंसी अपने पास यही आएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब अपने पास टोटल वर्क कितना हुआ, एक दिन में 3 मटके फोड़ रहे हैं, तो बताओ 9 दिन में कितने फोड़ देगा, तो 9 दिन में 27। एक दिन में एक मटका फोड़ रहे हैं तो बताओ 8 दिन में कितने फोड़ देगा, 8। तो क्या टोटल अपने पास 35 मटके थे क्या। सी अकेला इस काम को 35 दिन में कंप्लीट कर सकता है। सी अकेला इस काम को 35 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो सी की एफिशिएंसी क्या निकाल सकते हो क्या। तो आप कहोगे सर टोटल वर्क 35 है, तो 35 में 35 का भाग दोगे तो सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए की भी है, बी की भी है और सी की भी है। 3 और 1 4 और 1 5, तो टोटल वर्क में 5 का भाग दोगे तो तीनों का मिलाकर जो टाइम आ जाएगा वो अपने पास 7 दिन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 1/3 कहां से आया, ये बहुत अच्छी बात है लक्ष्मीकांत चौबे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आप लोग कुछ करते नहीं हो, सिर्फ बैठकर सुनते रहते हो, करते कुछ हो ही नहीं। ये प्रॉब्लम तब आती है भाई। यहां पर मैं फिर कह रहा हूं, इसने 9 में से आप लोग ये घटाओगे तो आपको पता लगेगा 1/3 कहां से है। एक बार घटाकर देखो, ये होता है 26/3। तो यहां पर एलसीएम 3 आ जाता है, ऊपर 27 में से 26 माइनस करोगे तो 1/3। और ये बात अभी भी मैं बताकर गया हूं कि आप करते नहीं हो, सिर्फ पूछते रहते हो। अब ये देखिए, सेम क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। 6 नंबर क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था, उसमें सी आ गया था। इसमें ये फाइल नंबर 6 है, उसमें एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था आपके लिए, उसको और करवाता हूं और फिर फाइल नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, करने की कोशिश करो, पढ़ो आप लोग। 15 तो भाई मैं करवा चुका हूं, दीपेंद्र शुक्ला 15 पिछली क्लास में देख लीजिए, मैं करवा चुका हूं। 14 नंबर क्वेश्चन एक छुड़वाया था, उसको मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर देता हूं।
बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग सोचते हैं, अब हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे जो एसएससी में आए हुए तो नहीं है। जैसे हम लोगों ने 15 नंबर भी किया था, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था अगर आपको याद हो तो। ए और बी अकेले किसी काम को एक्स और वाई डेज में फिनिश कर सकते हैं, सी उस काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय का 2/3 समय लेता है। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए किसी काम को अगर एक्स डेज में करे, बी इस काम को अगर वाई डेज में करे, और सी इस काम का बी का लिया गया समय का 2/3, तो 2/3 डेज में अगर करे, तो एलसीएम अपने पास जो आ जाएगा ये यहां पर आ जाएगा एक्स वाई, और यहां पर रखोगे तो 2xy एलसीएम आ जाएगा। एक्स का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी अपने पास 2y, इसकी एफिशिएंसी अपने पास 2x, और इसका 2x 2y से 2y कट जाएगा, इसकी एफिशिएंसी अपने पास 3x आ जाएगी। एलसीएम सिर्फ ऊपर वाली संख्या का लेते हैं, तो x और y, और 2 है तो 2xy, x का भाग दोगे तो 2y, y का भाग दोगे तो 2x, 2y का भाग दोगे तो 3x। ये यहां तक कैसे कर लिया बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। मैंने क्वेश्चन को यहां तक पढ़ लिया है, मुझे बताओ इतनी बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां से यहां तक क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया और उसके बाद इसको सोल्व किया है। ए एंड बी अलोन कैन डू वर्क इन एक्स एंड वाई डेज रेस्पेक्टिवली, बी टेक्स 2/3 टाइम ऑफ द बी कंप्लीट द सेम वर्क, और मैंने एलसीएम भी ले लिया है। उम्मीद है इतनी बात सभी लोग समझ पाए होंगे। और ये बात अगर आपके समझ में आई है, ये चीज अगर आपके समझ में आई है, तो मुझे एक बात बताओ, यदि बी अपनी आधी क्षमता के साथ काम करे, यहां से मैं पढ़ना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना। बी अपनी आधी क्षमता से काम करना शुरू करे, तो ए और बी 11 दिन में कुल कार्य नहीं करते। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की इसने बहुत अच्छी लैंग्वेज लिख दी है यहां पर। ये देखिए, यदि बी अपनी क्षमता का आधी क्षमता से काम करे, तो ए और बी मिलकर, तो ए तो पूरी क्षमता से काम करे, ए तो पूरी क्षमता से काम करे और बी अपनी आधी क्षमता से काम करे, तो काम को 11 दिन में काम कंप्लीट नहीं होता। अगर 11 दिन में कंप्लीट होता तो बराबर में हम लोग टोटल वर्क 2xy लिख देते, लेकिन यहां पर 16 से 2/3% कम हुआ। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/6 होता है। 1/6 कम हुआ तो काम, मुझे बताइए कि यहां से 5/6 हुआ। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर कभी भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर 1/6 कम हुआ, इसका मतलब काम क्या वहां पर 5/6 हुआ है क्या? सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज है, थोड़ा बड़ा जरूर है, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इसको आपको समझना है और पढ़ना है। यहां पर ये अगर अपनी क्षमता की, बी अपनी क्षमता की आधी से काम करे, एक कंप्लीट एफिशिएंसी अगर काम करे, तो 11 दिन में कंप्लीट काम होता तो बराबर में 2xy, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। यहां पर कंप्लीट काम का 1/6 कम, 1/6 क्या 5/6 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5/6 होगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, इसने लिखा है कि सी अपनी क्षमता का 7 काम करता, कहां लिखा हुआ है? ठीक है, यदि सी अपनी आधी क्षमता के साथ काम करता, तो बी और सी 11 से 2/2 दिन में कार्य का 41 से 2/3% कम। तो इसका फ्रैक्शन जब आप लोग बनाओगे तो 3 और 2 5, तो क्या 125/3 हो जाएगा क्या? और परसेंटेज के कारण अपोन में 100, तो 25 से कट गया 5 बार, और 25 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार, तो 5/12 काम कम होता। तो देखिए, सी अपनी क्षमता से आधी और बी कंप्लीट क्षमता से काम करे, तो बी कंप्लीट क्षमता से काम करे यानी कितनी होगी? 2x, और सी आधी क्षमता से काम करे तो कितना होगा? 3/2x। तो कितने दिन में? 11/2 डेज में, 11/2 दिन में काम का 2xy डेज का। मुझे बताइए यहां पर अपने पास काम का क्या इतना भाग अगर कम हो रहा है, 5/12 अगर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या काम हो 7/12 रहा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर काम कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या 7/12 हो रहा है? बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चे को चाहिए सर 5/6 कैसे आया, मैं समझाता हूं। वैसे तो सही कॉन्सेप्ट आपको एक परसेंटेज में समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही कोई कहे कि काम का 1/7 कम हुआ, तो 1/7 अगर कम हुआ तो काम का इसका मतलब 6/7 ही हुआ है। 1/5 अगर कम हुआ, इसका मतलब काम 4/5 ही हुआ है।
1/6 अगर कम हुआ है काम, इसका मतलब काम कंप्लीट काम का सिर्फ 5/6 हुआ है। चाहो तो आप लोग ऐसे भी कर लो, देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 16 से ही 2/3% कम काम हुआ, इसका मतलब 100% होना चाहिए था, और इसमें से 16 से 2/3 कम हुआ तो क्या 83 एंड 1/3% हुआ क्या? और 83 एंड 1/3% होता है टोटल काम का 5/6। टोटल काम होता है 100%, उसका 16 से 2/3% अगर कम हुआ है, इसका मतलब 83 एंड 1/3% हुआ है, और इसका 83 एंड 1/3% निकालोगे तो 5/6 से गुना करना है। ठीक है क्या? या जब भी इस चीज को याद कर लो, परसेंटेज में मैं फिर बता दूंगा, 1/6 कम होता है तो फिर काम का सिर्फ 5/6 होता है। अगर 5/12 कम होता है तो काम हुआ कितना, इसका मतलब 7/12 काम हुआ। 5/12 कम, इसका मतलब 7/12 काम हुआ। ये लीजिए। अब आपके पास अलग अलग तरीके हैं, यहां से 2xy का मान, इधर से भी 2xy का मान निकाल के बराबर कर दो। हमें तो x इंटू एक्स और y का रेशो चाहिए, जैसे चाहो वैसे कर लो। आप लोग ये भी कर सकते हो कि भाई इसमें डिवाइड कर दो, ये लो, तो डिवाइड कर दोगे तो उससे 2xy से तो 2xy कट जाएगा, ये कट गया। 11 से अपने पास 11 कट जाएगा। 2 से नीचे 2 से कितनी बार अपने पास यहां पर कितनी बार कट रहा है? 6 बार। 2 से अपने पास 6 बार, और 6 से ये 6 भी अपने पास कट गया। फिर तो सोल्व करने का तरीका है, क्या और कोई संख्या कट रही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं कट रही सर, तो बिल्कुल नहीं कट रही तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वैसे इनको ऐड करने पर ये देखिए ऊपर आ गया 2y प्लस एक्स, और नीचे जो अपने पास आ गया है 4 और 3 7x/2 बराबर 5/7। 7 से अपने पास 7 भी कट रहा है, तो 2 तो पलट कर ऊपर जाएगा, और 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो कितना हुआ? 4y प्लस 2x, और ये अपने पास यहां पर जाएगा तो कितना हुआ? 5x। x को एक तरफ लाओगे तो 4y बराबर अपने पास 3x है, तो x अपॉन y बराबर क्या अपने पास 4/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, x और y का मान 4/3 अपने पास आ गया। ये लीजिए। तो टोटल वर्क कितना हुआ? तो टोटल वर्क के लिए या तो आप लोग यहां पर निकाल लो कि टोटल वर्क अपने पास हुआ कितना, तो 2xy का जो मान होगा वो मुझे बताइए। क्या ये चीज समझ तो पा रहे हो क्या आप? यहां पर ये चीज मुझे बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। तो टोटल वर्क अपने पास यहां पर है 2xy, तो यहां से आप लोग इन चीजों को, 2xy का मान क्या होगा, टोटल वर्क का मान क्या होगा, तो 2xy बराबर आप लोग इसके बराबर लिख सकते हो 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स इंटू 11 इंटू 6/5। टोटल वर्क जो है आप लोग यहां पर अपने पास लिख सकते हो, टोटल वर्क अपने पास 2y प्लस एक्स प्लस 11 बराबर 2xy का 5/6, लेकिन टोटल वर्क 5/6 नहीं है, ये इधर 6/5 होगा। तो y का मान अगर यहां से 3 रखते हो तो 3 गुना 2 6, 6 और अपने पास 4 रखते हो तो 10 गुना 11 गुना 6/5, 5 से कट गया है 2 बार। तो टोटल वर्क मुझे बताइए, क्या 22 गुना 6 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। और पूछा है कि बताइए ये काम कौन कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी क्या 2y है क्या? 2y है तो अपने पास 2 इंटू 3 का इसमें भाग दे दो। 2 इंटू 3 का भाग दोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, और आंसर कितने दिन आ जाएगा? 22 दिन। एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर समझाता हूं, देखिए। क्योंकि वो लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते, एक बच्चे को तो ये प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम आ रही है कि सर यहां से हमें एक बात बताओ कि ये आप लोग इसको आधा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। इसने लिखा बी अपनी क्षमता की आधी क्षमता से काम करे, तो बी टोटल मटके फोड़ रहा है 2x, आधी क्षमता से, एक कंप्लीट क्षमता से, तो एक कंप्लीट से काम करे तो 2y, और बी आधी क्षमता से काम करे तो x। तो 11 दिन में, एक दिन में लोग इतने मटके फोड़ेंगे, तो 11 दिन में कितने मटके फोड़ देंगे? 11 से इंटू कर दोगे तो टोटल वर्क नहीं हुआ। अगर टोटल वर्क होता तो बराबर में 2xy, लेकिन काम का 1/6 कम हुआ, तो टोटल का 5/6 ही काम हुआ। या तो सीधा लिख देगा 5/6 कम हुआ, लेकिन क्वेश्चन को और अच्छा इसने लिख दिया है, तो इसने कहा कि 1/6 कम हुआ तो 5/6 हुआ। तो यहां से मुझे बताओ, ये जो अपने पास 2xy का मान कितना आएगा, यहां से टोटल वर्क की वैल्यू 2xy का मान, क्या अपने पास 2y प्लस 11, 2y प्लस एक्स
इंटू 11 इंटू 6/5, ये अपने पास टोटल वर्क आ गया है एक जगह से। दूसरा, अगर आप लोग आगे बढ़ोगे, सी अपनी आधी क्षमता से काम करे तो बी और सी मिलकर, इसका मतलब बी तो अपनी कंप्लीट क्षमता से काम करेगा और सी अपनी आधी क्षमता से काम करे तो 3x/2। तो 11/2 दिन में 11/2 डेज में काम कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट होता तो बराबर में 2xy, लेकिन इसमें काम जो है वो 5/12 कम हुआ। तो काम 5/12 अगर कम हुआ, परसेंटेज में और सीख जाओगे तो हुआ कितना, 7/12। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 2xy का मान यहां से भी निकाल लो। तो आप कहोगे सर 2xy का मान इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 7x/2 इंटू 11/2 इंटू 12/7। ये भी 2xy का मान है, ये भी 2xy का मान है, दोनों को बराबर रख दो। पिछली इक्वेशन में मैंने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था, क्योंकि मुझे निकालना तो रेशियो ही है, तो डिवाइड कर दो उससे भी आ जाएगा। ऐसे समझ लो कि यहां से भी 2xy, यहां से भी 2xy, इन दोनों को जब बराबर रखोगे 2y प्लस एक्स इंटू 11 इंटू 6/5 बराबर अपने पास 7/2x इंटू 11/2 इंटू अपने पास 11/7। ये लीजिए 11/7 या 12 अपने पास इंटू 12/7, ये 12 है इंटू 12/7। ये इधर जाके इंटू होगा तो 12/7 बनेगा। ये भी 2xy का मान था, ये भी टोटल वर्क बराबर रख लिया। तो यहां से घर पर सोल्व करना, x और y का रेशियो 4:3 आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान है। 7 से 7 कट गया, 11 से अपने पास 11 कट गया, 2 से 6 बार, 6 से अपने पास 6 कट गया है, और भी 5 का इधर इंटू 2 का इधर इंटू, तो x और y का रेशियो ये आ जाएगा। और जैसे x और y का रेशियो आया, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, x और y यहां रख दो तो टोटल वर्क अपने पास आ जाएगा। सर यहां क्यों रखो, इधर रख दो, तो इधर रख दो x का मान, तो भी टोटल वर्क सेम आना है। x का मान अगर 4 रखते हो तो यहां 4 और यहां पर 3 दूना 6, तो ये आ गया 10। तो टोटल वर्क हो गया 10 गुना 11 गुना 6/5। और अब a का पूछा है तो a का भाग दे दोगे, तो a की एफिशिएंसी 2y है, तो 2y का भाग दोगे तो यहां पर 2 इंटू एक्स का अगर भाग देते हो आप लोग, 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 2 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 3, तो 6 से 6 कट गया, 5 से 2 बार, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 22 दिन। ये ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बीच बीच में लिखे हैं, क्योंकि इसमें अपने पास आपका दिमाग फिर छोटे क्वेश्चन में बहुत फास्ट चलना शुरू होता है। ठीक है पंकज भाई। अगला कर लीजिए, एक बच्चा 18 नंबर भी पूछ रहा है भाई। सी ए से 50% अधिक कार्यदक्ष है। सी जो है ए से 50% अधिक, ये 100 है तो 50% अधिक 150, यानी एफिशिएंसी का जो रेशियो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 2:3। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, और बी और सी मिलकर इस काम को 27/2 दिन में। तो सबसे पहला काम एलसीएम जो ऊपर वाली संख्या का लेता है, 18 और 27 का जो एलसीएम आ गया वो 54 आ गया है। 54 को जब 18 से भाग आप लोग देते हो तो अपने पास बचता है 3, इससे डिवाइड करते हो तो अपने पास बचता है 4। 3 और 4 अपने पास आ गया, जहां पर ए की जो एफिशिएंसी है 2 है और सी के अपने पास 3 है, तो ए की 2 यहां पर और 3 यहां पर रखने पर क्या बी की एफिशिएंसी इधर भी 1 आ रही है, इधर भी 1 आ रही है, दोनों जगह बराबर आ रही है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ए अकेला इस काम को, तो ए में 2 का भाग दोगे तो आंसर क्या 27 दिन आ जाएगा, क्योंकि ए का पूछा है तो 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 27 डेज आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। सात तो आप कर सकते हो, 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको तो आप लोग कर सकते हो, अपने आप करने की कोशिश करना, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा भाई विशाल आपसे। क्योंकि आज मैंने एकांतर वाली जो कंडीशन है वो आज मैंने समझा दिया आपको।
तो स्क्रीन थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है। 7 नंबर फाइल का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो अगली क्लास में ही मैं आपको समझाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।